गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओपीसी। ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी। ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी। बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 हम ओपीसी ओपन नहीं करते थे। कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। उससे पहले हम सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी ओपन करते थे, और जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसके आने के बाद ही हम वन पर्सन कंपनी ओपन करने लगे हैं। तो यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि वन पर्सन कंपनी जो है वो हमारी कब से ओपन होनी स्टार्ट हुई है, या लॉ ने इसे कब इंट्रोड्यूस किया है। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। आगे समझ में कि ओपीसी को कब इंट्रोड्यूस किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। द एक्ट टेबल द इंफॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी वन पर्सन कंपनी एंड ओपीसी मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच ओनली वन पर्सन एंड इट्स मेंबर फॉलोइंग रूल्स। इसमें केवल एक ही मेंबर होता है वन पर्सन कंपनी में, आपको नाम से पता चल रहा है, बट इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी जरूरी होती हैं। ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंस इन इंडिया कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। इसके लिए केवल एक नेचुरल पर्सन ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है। नेचुरल पर्सन समझते हो, ह्यूमन बीइंग। अगर आप चाहें कि एक कंपनी जो है वो एक ओपीसी खोले तो कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकती, ना ही कोई पार्टनरशिप फर्म खोल सकती है। कौन खोल सकता है? सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग जो है कंपनी खोल सकता है। और उसे क्या होना चाहिए? इंडिया की उसके पास सिटीजनशिप होना चाहिए और वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज इमीजिएटली प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर। अभी जो लास्ट कैलेंडर ईयर गया है हमारा, कैलेंडर ईयर समझते हैं आप? कैलेंडर ईयर से हमारा क्या मतलब है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। उसमें वो कम से कम 182 डेज अगर इंडिया में रहा है तो उसे इंडियन रेजिडेंस कहा जाएगा, नहीं तो उसे नहीं कहा जाएगा। इसके बाद हमारे पास है वन पर्सन कंपनी कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी। एक मेंबर बना सकता है एक कंपनी। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी एक्सीड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। इनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट बी एक्सीड 2 करोड़। और इसका जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब कि एनुअल जो इसकी सेल्स होगी वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हर एक पॉइंट से आपके पास एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कब से जो है ओपीसी स्टार्ट हुई हैं, या कानून ने कब से हमें इस बात की परमिशन दी है कि हम ओपीसी बना सकते हैं। नंबर 2, ओपीसी बनाने के लिए क्या एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, या एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कंपनी बना सकता है। थर्ड, इसके लिए जो है मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, या मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है हमारे पास, या फिर रेजिडेंस से आप क्या समझते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर्पस। एज पर रूल 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 एंड ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज़। इसको हम चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर बिजनेस पर्पज़ ओनली। जो ओपीसी है वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं बनाई जाएगी, सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही हम केवल इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन। एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 years हैज़ एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। 2 साल जब तक इसको बनी को नहीं हो जाते हैं, उससे पहले हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। बट अगर इसको 2 years हो गए हैं तो आफ्टर दैट हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज अप टू 50 लाख। हमने क्या बताया था, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 50 लाख। बट अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, हमें पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा।
क्योंकि इससे ज़्यादा ओपीसी की कैपिटल हो ही नहीं सकती है। अगर ज़्यादा होगी तो वो नेचुरली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ठीक है बेटा। एनुअल टर्नओवर भी इसकी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर हो जाएगी तो इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब है हमारे पास बेनिफिट्स। एन ओपीसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपीसी को जो है अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग, नोटिस फॉर जर्नल मीटिंग, क्वारम फॉर मीटिंग, प्रॉक्सीज एक्सेट्रा शैल नॉट बी अप्लाई। बेटा एक एनुअल जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ती है पब्लिक कंपनीज़ को, और उससे रिलेटिव कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर इससे रिलेटिव इसको कोई भी रूल जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता है। इन दिस अब बेटा आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें कि ओपीसी क्या है। कौन कौन से क्वेश्चन बन के हमारे सामने आएंगे? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपीसी? ओपीसी को कब जनरेट करना हमने शुरू किया? ओपीसी के लिए कौन कौन सी जो रूल्स फॉलो करने हैं, इसके लिए मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है, और क्या हम इसे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद कन्वर्ट करते हैं, और कब ये ऑटोमेटिकली जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से इसमें से आपके कम से कम 15-20 क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आप लोग प्रिपेयर करेंगे।